नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, सिर्फ निफ्टी, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। जानेंगे कहां से गामा ब्लास्ट होगा, कहां से एक ऐसा लेवल मिलेगा जहां हमें अच्छे खासे पॉइंट्स हम अर्न कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंगली जो भी आपको एजुकेशनल पर्पज से बताया जाता है, उसके बावजूद भी अगर आप मार्केट के अंदर पॉइंट्स कैच करने में असफल होते हैं, नाकाम होते हैं, और उसके बाद आप व्हाट्सएप पर आकर या कमेंट्स बॉक्स, यूट्यूब के वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप लिखते हैं कि मैंने पॉइंट्स अर्न नहीं किए, मेरा नुकसान हो गया। यार एक बात बताइए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर मैंने आपको बोला है कि भाई यहां पर हम खरीद सकते हैं और यहां पर हम बेच सकते हैं, ये मेरी प्रिडिक्शन है, मैं इसके साथ चलना चाहूंगा, तो क्या मैं गलत हूं? क्या मैंने आपको हाथ पकड़ के जबरदस्ती ही बोला है कि आप खरीदिए, या फिर यहां पर आ गया है तब भी आप उसे एग्जिट नहीं कर रहे हैं? और जब मैंने क्लियर लिखा हुआ है कि भाई ये 2 लेवल हैं, मैं यहां पर एग्जिट करूंगा, उसके बाद आप पकड़ के बैठे हुए हैं और यहां तक आके आप कह रहे हैं कि सर मेरा तो लॉस हो गया। कौन जिम्मेवार है इसका? मेरे वो भाई बहन जो हमारे साथ हमारी प्रिडिक्शन के साथ काम करते हैं और अर्न करते हैं, और मार्केट में एक पॉजिटिविटी, एक रूल्स। देखिए सबसे बड़ा क्या होता है? रूल्स। मार्केट में आप रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली आपका नुकसान होता है, क्योंकि मार्केट है। लेकिन वो क्या होता है? छोटा नुकसान होता है। प्रॉफिट होगा बट वो बड़ा होगा। तो इन दोनों के बीच का जो रेशो होना चाहिए ना, 22 दिन के अंदर अगर आप 5 से 6 दिन नुकसान कर रहे हैं, और वो नुकसान आपके टोटल प्रॉफिट का, यानी कि 15 से 16 दिन का आपका जो प्रॉफिट है, उससे अगर 20% रहता है, सपोज करिए आप 1 लाख रुपए बना रहे हैं, ठीक है, 1 लाख बना रहे हैं आप 15-16 दिन के अंदर, लेकिन जो 5-6 दिन के अंदर नुकसान कर रहे हैं वो 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 80% या 70% प्रॉफिट जो है वो आपके रियल अकाउंट में आना चाहिए, आपकी पासबुक में उसकी एंट्री होनी चाहिए। तब आप साइकोलॉजिकली एक ट्रेडर बन रहे हैं, गैम्बलर नहीं बन रहे हैं। समझिए मेरी बात को। चलिए, अब ये लेवल देके और कुछ लोगों ने यहां बुक नहीं किया तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने ये क्या किस तरीके से प्लान किया था उसको मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने आपको शेयर किया था अपना व्यू, वो समझते हैं। यहां मैंने क्लियर आपको 9:59 पे मैंने इसे रिकॉर्ड किया, 10 बजे मैंने इसे पोस्ट किया। ठीक है, क्या बोला मैंने कि भैया मार्केट 23,850 के ऊपर अगर 3 मिनट का कैंडल बनाता है तो ही हम जाएंगे। और ये मैं कब रिकॉर्ड कर रहा हूं? जब मार्केट 23,880 चल रहा है, बल्कि मार्केट अभी और नीचे आना है, मैं पहले ही आपको आगाह कर रहा हूं। ठीक है, और मैं हमारे टारगेट क्या रहेंगे? फर्स्ट टारगेट है 23,933, दूसरा टारगेट है 23,980। चलिए अब चलते हैं। यहां पर भी मैं आपको दिखा दूं कि मैंने टेलीग्राम पर आपको कितने निफ्टी क्विक व्यू 10 बजे मैंने आपको दिया। अब उसके बाद समझते हैं कि मार्केट में हमने कामकाज कैसे किया। यहां पर क्लियर वे जो 3 मिनट का था मेरा, मैं 9:59 पे एक बार आता हूं, यहां समझते हैं। 9:59, ओके, यहां कहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया है वापस। हमें क्या चाहिए था? 23,850 के ऊपर 3 मिनट का कैंडल चाहिए था। मार्केट नीचे आया, नीचे आया, और मार्केट ने 23,845 के पास आके विक बनाया। यहां पर देखिए 10:18 पे। कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो 3 मिनट का कैंडल चाहिए इसके ऊपर। अगला कैंडल ग्रीन बनता है और क्लोज होता है 23,867 के पास। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि भैया 3 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया, अब हम ट्रेड में बैठ गए। चलिए बैठ गए। इसमें क्या रखना होता है हमें? जो लेवल हमने नीचे दिया हुआ है 23,829 का, हमने रखा एसएल। मार्केट शानदार तरीके से अपसाइड में निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, और यहां पर बिल्कुल सीधे फ्लो में निकला। पहला टारगेट था हमारा 23,833, 835 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली। फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ। बाद में थोड़ा रोना धोना मार्केट ने किया, लेकिन फाइनली मार्केट ने 23,980 का लेवल भी हमको दिखा दिया। हाई क्या बनाया? 23,997। 980 का टारगेट दिखाने के बाद मार्केट ने ये अपना हाई बनाया और नीचे गिर गया। क्या हमने और ऊपर तक जाना था? नहीं। क्या हमने 980 पे बुक करना था? ये आपकी चॉइस है। क्या थोड़ा पहले बुक करना था? आपकी चॉइस है। देखिए, जब मार्केट को हमने 23,850 से पकड़ा, उसके बाद डिपेंड करता है आप 40 पॉइंट बुक कर रहे हैं, 80 पॉइंट बुक कर रहे हैं, 100 पॉइंट बुक कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। ये मैं हाथ पकड़ के बताने नहीं आऊंगा, या मैं आपका सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। वो उसी से आपको पूछना पड़ेगा। मुझे सिर्फ आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए आप ये प्लान कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर ये बोलता है कि सर आपकी वजह से नुकसान हुआ है, तो वो दोस्त गलत है। चलिए कोई बात नहीं, जिसको जो लगता है, और जो मेरे चाहने वाले हैं या चाहने वाले भी नहीं, लॉजिकली
कमेंट्स में आप उस इंसान को जरूर अपनी राय बताएं कि भैया किस तरीके से सुनील सर गलत हैं। वो आपको जरूर एक बार उसे समझाना चाहिए। मार्केट में काम कर रहे हैं तो रिस्क बना हुआ है, लेकिन आप कितना रिस्क ले रहे हैं और कितना रिवॉर्ड तक बैठ रहे हैं वो आपके हाथ में है। चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि भैया मार्केट के अंदर काम कल कैसे करना है, गामा ब्लास्ट कहां से आएगा उसको देखते हैं। इसे एक बार ड्राइंग को हटा दें। चलिए आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और यहां समझते हैं मार्केट का व्यू। हाँ, जो भी भाई सीखना चाहते हैं, मार्केट की पल्स को पकड़ना चाहते हैं, अपने लॉसेस को कट करके प्रॉफिट में आना चाहते हैं, तो भैया लर्निंग जरूरी है। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाकर टीम से चर्चा करिए किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं। अब यहां पर क्लियर कट मार्केट ने 23,800 के आसपास एक बॉटम बनाया है और हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है। क्या ये सपोर्ट यहां बन चुका है? क्या ये बॉटम बन चुका है? क्या मार्केट अब फर्दर अपसाइड में जाएगा या अभी मार्केट और नीचे जाने की तैयारी कर रहा है? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ट को और स्क्वीज करना पड़ेगा। यहां स्क्वीज करने से मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट यहां पर अगर अब की बार नीचे आता है तो ये लेवल जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इस लेवल की भरपाई मार्केट करेगा। और ये लेवल क्या है? तकरीबन 23,154 से लेकर 23,100। ये एक बॉटम, अभी जल्दी के लिए जो बॉटम मार्केट बना सकता है वो इस तरीके से मार्केट कामकाज कर सकता है। अभी अगर मार्केट कल आपको गैप डाउन दिखाता है तो वो गैप डाउन कहां तक होगा? सपोज करिए मार्केट 60 से 70 पॉइंट नेगेटिव खुलता है और 23,730 के आसपास, 730 से 750 के आसपास आपको अगर दिखता है, मैं मार्केट में प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करूंगा। अगर मार्केट 5 मिनट के 2 कैंडल 750 के ऊपर निकालता है तो डेफिनेटली मार्केट अपने हाई को या आज की क्लोजिंग को टच करने के लिए आ सकता है। तो उसमें तकरीबन हम 50 से 70 पॉइंट ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और कहीं मार्केट इसी रेंज में अप एंड डाउन करने की कोशिश करता है तो तब भी हम मार्केट को 5 मिनट के 2 कैंडल बनने का हमें रुकना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है तो पहला टारगेट 23,873, दूसरा टारगेट 23,950 का देख पाएंगे। कंडीशन नंबर 3, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और कहीं मार्केट 23,950 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम चले फिर 24,100 और 24,233 की तरफ। क्लियर? अब समझते हैं गामा ब्लास्ट की स्थिति कहां से बनती है। यहां पर हम चलते हैं लास्ट वेडनेसडे पर। यह है हमारा वेडनेसडे। मार्केट ओपन होता है और बॉटम बनाता है 24,000 का। 24,000 पे तैयार होते हैं पुट राइटर। पुट राइटर्स का मतलब क्या होता है कि जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहें, यानी कि जो बुल्स होते हैं, ये चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। इन्होंने मार्केट का बॉटम बनाया तकरीबन 24,500 से लेकर 450। यहां पर कॉल राइटर आने स्टार्ट हुए जो चाहते हैं मार्केट के अंदर गिरावट आए, यानी कि ये होते हैं बियर्स। मार्केट को नीचे लेकर आए और आज बॉटम बन गया है 23,800 के आसपास। यानी कि इन लोगों ने वापस से जो बुल्स हैं उनको नीचा दिखाया है, इन्हें हराया है। ठीक है, अब ये अपनी ताकत जुटाएंगे कहां से? जब इन्होंने कोशिश करी, वापस से इन्हें 24,000 से थप्पड़ पड़ने स्टार्ट हुए और मार्केट को वापस से एक जोरदार गिरावट से इन लोगों ने यह बताया, बियर्स ने, कि भैया अभी गिरावट बाकी है, अभी आप लोगों में दम नहीं है, हम मार्केट को अभी और फर्दर नीचे ले जाने की तैयारी करने की ताकत रखते हैं, दम रखते हैं। तो भैया अभी बियर्स हावी हैं। कहां से बियर्स ज्यादा एक्टिव होंगे? जब मार्केट के अंदर 24,000 का नंबर सस्टेन होगा। तकरीबन 1 घंटे का कैंडल जब
24,000 के ऊपर सस्टेन होगा, तब मार्केट के अंदर वापस से बुलिशनेस आएगी और मैं मार्केट को 24,233 के इस नंबर को वापस से देख रहा हूं। रिमेंबर माय वर्ड्स, ओके। अब गामा ब्लास्ट की स्थिति जो बनेगी मेरे हिसाब से वो बनती है अगर मार्केट 24,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ठीक है, और 24,000 के ऊपर सस्टेन करके 1 घंटे का कैंडल अगर बिता देता है, तो बियर्स पैनिक सिचुएशन में आएंगे। यहां पे दो चीजें होंगी, या तो शॉर्ट कवरिंग ये लोग करेंगे, शॉर्ट कवरिंग मतलब अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, या फिर एडिशन करेंगे। अगर तो एडिशन किया तो मार्केट वापस 24,000 से नीचे आपको 23,800 के आसपास दिखेगी। अगर एडिशन नहीं करते हैं तो 24,050 से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी। अब आप कहेंगे सर ये टेक्निकल हो रहा है कुछ ज्यादा, तो समझाइए ना ये 24,050 है क्यों। देखिए, अगर 24,000 पर पोजीशन डाउन की ज्यादा बनती है साइकोलॉजिकली, तो 24,050 एक 50 पॉइंट का जो स्ट्राइक है, जैसे ही ये बढ़ता है तो जो कॉल राइटर हैं उनके अंदर क्या होता है, भावना आ जाती है पैनिक की। जब वो पैनिक होंगे तो ही अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। कॉल राइटर, आई एम सो सॉरी, कॉल राइटर नहीं, यहां पे जो ये पोजीशन है पुट राइटर की, ठीक है, तब वो अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे। अब 24,050 पे जैसे ही उनको दिखेगा कि भैया अब मार्केट के अंदर एडिशंस हो रही हैं, तो एडिशन के केस में मार्केट वापस से क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट होगा और बहुत तेजी से नीचे आना स्टार्ट होगा, और तब वापस से मार्केट में 23,800 का नंबर आप देख पाएंगे। चलिए, ये चीजें तो समझने के लिए बहुत सारा मतलब एक समय ऐसा लगता है जिसे आप 1 महीना या 6 महीने या 6 साल भी कम पड़ते हैं। गाइडेंस अगर सही हो और रूल्स अगर पक्के हों और आपके अंदर धैर्य हो, पेशेंस हो, तो यकीन मानिए मार्केट के अंदर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लॉस से प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जब स्टार्टिंग वाला जो जोन आता है ना, स्टार्टिंग वाला, तब मेंढक की तरह इंसान ज्यादा फुदकता है, क्योंकि लॉस तो कवर हो गया, प्रॉफिट अब आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों को आप क्या बोलेंगे कि भैया मैं तो पैसा कमाने की मशीन बन चुका हूं, अब तो मतलब छप्पर फाड़ के। और भले ही उस दिन आप 770 रुपए प्लस में आपने क्लोजिंग करी हो, अगले दिन 1650-80 रुपए में आपने क्लोजिंग करी हो, लेकिन जिस दिन आप माइनस में जाएंगे ना, 12,120 आप माइनस होंगे, उस दिन दोस्त को नहीं बताएंगे कि मेरा इतना लॉस हुआ है। तो आपने क्या करना है, अपने इमोशंस पे ना कंट्रोल करना है। अपने फैमिली के साथ जब आप वक्त बिता रहे हैं और आपने पैसा कमा लिया है, चाहे आप 700 रुपए कमाएं, चाहे आप 1500-1600 रुपए कमाएं, चाहे आप 12,000 रुपए कमाएं, आपने क्या करना है, जो आपके खर्चे हैं ना, उन खर्चों को कतई भी बढ़ाना नहीं है। नहीं बताना है वाइफ को, नहीं बताना है माता जी को, नहीं बताना है बच्चों को कि आपने कितना कमाया। जैसा उनका खर्चा चल रहा है वैसे चलाएं। जो उनके नॉर्मल जो डेली बेसिस के खर्चे हैं, जैसे आप उन्हें कर रहे हैं, उन्हें करते रहें, और ये खर्चे सारे आपके एक्टिव सैलरी, एक्टिव इनकम में से होने चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या है, पैसिव इनकम है, ये आपने जोड़ना है। अगर अकाउंट में 2,000 की पत्ती आ गई है तो दिमाग में ये नहीं सोचना चल यार आज चल के जूते ले आते हैं, नहीं, आपके पुराने जूते सही चल रहे हैं, नहीं बदलने हैं, चल यार वाइफ को आज एक साड़ी दिला देते हैं। साड़ी दिलाइए, लेकिन किसी ओकेजन पे, कोई कारण होना चाहिए साड़ी दिलाने का। बच्चों को अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के कुछ भी गिफ्ट दिला दिया। बच्चों को गिफ्ट के लिए कुछ काम दीजिए, कुछ टारगेट दीजिए। जब वो टारगेट करते हैं और बच्चों को जब वो चीज मिलती है तो उसके लिए वो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है कि वो आगे बढ़े। और यही प्रोत्साहन आपको मिलेगा जब ये आपके 2-2 हजार जुड़ के जब आपके 20,000 बनेंगे, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार कहीं भी कोई भी दिक्कत हो गई ना, भले ही आपकी 20,000 रुपए सैलरी है, तो आपके दिमाग में आएगा मेरे पास 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा पड़ी है, घर में किसी भी तरीके की दिक्कत आ जाए मेरे पास एक फंड है 1 महीने का, ठीक है। ये आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी की 2 लाख रुपए सैलरी है और वो 2 लाख रुपए अगर उसका एक्स्ट्रा पड़ा है अकाउंट में, नॉर्मली उसके खाते में अगर वो नहीं बचता होगा कुछ और अब पड़ा है, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदले, आप उसको खर्चा बढ़ा ना दें अपनी जान को। जहां सेमी ऑटोमेटिक मशीन घर पे वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, आप ऑटोमेटिक लेकर आ गए हैं। इस तरीके का कोई भी काम आपको नहीं करना है, क्लियर। बाकी साइकोलॉजी के तो ऊपर मैं 4 घंटे 5 घंटे आपको ज्ञान दे सकता हूं किस तरीके से आपको समझना चाहिए, लेकिन आप बहुत समझदार हैं, मेरे से बहुत ज्यादा आप ज्ञानी हैं, मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं तो अभी 13-14 साल से ही मार्केट को देख रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं जो 20 साल 30 साल से भी मार्केट को देखते हैं। मैं
अपने बड़ों से जब मिलता हूँ तो बहुत ज़्यादा ज्ञान भी मिलता है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है बात करके। चलिए, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।